Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Paz Coaching Channel. This is our part 10 of chapter 11 conic section. In the previous video we were completed the topic ellipse, and today we are going to start the new topic, that is hyperbola. That is the last topic of the chapter 11 conic sections. So let's start hyperbola. What is a hyperbola? हमने वैसे इसकी कंडीशन की हुई है, किसी भी पॉइंट का इस फोकस जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस होता है और एक जो फिक्स्ड लाइन होती है उससे जो डिस्टेंस होता है वो एक कांस्टेंट रेशो होता है। जब ये कांस्टेंट रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए उसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। Hyperbola is the locus of a point in a plane which moves in the plane such a way the ratio of its distance from a fixed point, इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, वही प्लेन में टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन पीएम, वो क्या है, जो कांस्टेंट जो रेशियो है वो कांस्टेंट आए। कांस्टेंट मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो हम ई कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। एस फोकस होता है, जेड एस डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है, जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो देन हमने ये वाली कंडीशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड कर लेंगे। जैसे इसकी मेन कंडीशन याद रखना, जहाँ पे जो कांस्टेंट रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। एलिप्स में कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 थी, पैराबोला में इक्वल्स टू 1 थी, सर्कल में 0। And the next question is find the equation of hyperbola whose focus is 1, 2 and directrix line is this and centricity this। मैं एक बार आपको रफ बना के दिखा रही हूँ जस्ट। जैसे सपोज ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है एंड ये हमारा जो पॉइंट है एंड फोकाई हमने कुछ यहाँ पे ले ली जो हमें 1, 2 गिवन है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तो हमने लिख लिया लेट एस बी फोकस, पी एक्स वाई कोई पॉइंट लिया हाइपरबोला पे, पी से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड जेड आई डायरेक्ट्रिक्स पे। तो अब हम पता है जो हमारा डिस्टेंस है फोकस से वो क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो इनटू पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। ये भी आपको वैसे हमने पीछे जो पैराबोला में भी किया था, एलिप्स में भी किया था, सेम कंसेप्ट है। वैसे स्क्वेयरिंग करके आप उस इक्वेशन को खुद सोल्व कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर इसके साथ मैच करवाओ। तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी सेपरेट, इस पे आइडेंटिटी सोल्व कर ली, ये बन गया 2, ये बन गया 8, तो इस साइड ले आए, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करती, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनता है तो सभी टर्म को इस साइड ले आए। आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई करके ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई हमारे सामने। तो जब भी आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो आपको हाइपरबोला, एलिप्स या फिर पैराबोला बोल दे तो आपने इसी कंडीशन सोल्व करना है। बस पैराबोला पे यहाँ पे 1 आ जाता है, एलिप्स और हाइपरबोला में ई एज इट इज रखनी होती है जो हमें गिवन होती है सेंट्रिसिटी। देखो 3/2 ग्रेटर देन 1 है 1.5, तो ऐसे आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एलिप्स की हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, वैसे ही हम हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। इसकी भी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम एक पूरी अच्छी तरह से डीपली से हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे। सेकंड को मैं आपको फर्स्ट के थ्रू सभी कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। लेट एस बी द फोकस। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को साथ साथ डायग्राम के साथ समझो। लेट एस बी द फोकस हम ले रहे हैं, जेड के ले रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये रही जेड के डायरेक्ट्रिक्स, एंड ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ड्रॉ एस के परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जेड के। हम क्या करेंगे, एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एस के, मतलब यहाँ से इसको किस पे ड्रॉ करेंगे, इस जेड के पे, एंड डिवाइडेड इंटरनली एक्सटर्नली एट ए एंड ए डैश। तब हम क्या करेंगे, ए एंड ए डैश लेंगे। तो ये मैंने हाइपरबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये रहा ए डैश। अब कह रहा है जो ए है इंटरनली इसको E/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एंड जो ए डैश है वो भी क्या कर रहा है, E/1 में किसके साथ, ए डैश के साथ। तब हम क्या लेंगे, यहाँ को इसको ई लेंगे, इतने वाले को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये इसका कंसेप्ट है। तो हमने ले लिया
एस ए, जब एस का ए के साथ डिस्टेंस लेंगे और ए का के के साथ डिस्टेंस लेंगे तो वो E/1 होगा। ये देखो E/1, एस का ए के साथ ओवर ए का के साथ E/1। सिमिलरली अगर इधर से देखेंगे एस का ए डैश के साथ, ये पूरा ठीक है ना, एस का डैश के साथ एंड ए डैश का किसके साथ, के साथ, ये रहा, वो भी E/1। ई को हम उधर लेंगे तो एस ए इजिकल्स टू ई टाइम्स ए के, ए डैश इजिकल्स टू ई टाइम ए डैश के हो गया। एक बात याद रखना, जो भी हमने ए डैश इस तरह से जो भी हमने इंटरनली एक्सटर्नली इसके साथ डिवाइड करे हैं वो इस तरह से लेना है कि वो एक तो हाइपरबोला के ऊपर लाई करने चाहिए, सेकंड जो इस तरह से सेंट्रिसिटी ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब हमने क्या लिखा है, लेट ए डैश इज इक्वल्स टू 2a, मतलब जो टोटल ए डैश है इतना, ये पूरा 2a है। बट इन्होंने क्या किया है, सी बी द मिडल पॉइंट ऑफ ए डैश। अब इन दोनों का मिडल पॉइंट साफ दिस रहा है, ये सी, तो कहते हैं जो सी है इन दोनों का मिडल पॉइंट है, मतलब ये इतना ए हो गया और इतना भी क्या हो गया, मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों की जो लेंथ होगी वो ए होगी। जब दोनों को टोटल करेंगे तब क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। अब हम जैसे हमने एलिप्स में किया था, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने, एक बार सब्ट्रैक्ट। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो ऐड करने पे लेफ्ट साइड कुछ इस तरह होगा, राइट साइड कुछ इस तरह होगा। मैं क्या कर देती हूँ, इन दोनों में से ई बाहर निकाल देती हूँ। अब ऐसे देखो कैसे बना सकते हैं, ऐसे हमारा जो एस ए है, ऐसे कैसे निकालेंगे, ये रहा ऐसे, ऐसे को देखना, सी सेंटर है ना, तो सी से एस के डिस्टेंस में से सी ए को क्या कर देंगे, माइनस, इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर तो यही पेंडिंग रह गया, प्लस अब एस ए डैश, कहाँ है एस ए डैश, एस से ए डैश ये रहा, सी सेंटर पॉइंट है तो हम इसको करेंगे, हमने लिया ए डैश सी, चाहे सी ए डैश लिख लो, फिर प्लस सी एस। देखो हमने क्या लेना है, ए डैश एस इतना, तो हम पहले इतने पार्ट प्लस इतना पार्ट कर देंगे। अब इजिकल्स टू ई, ए के देखो, ए के, ए से के, ये रहा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इतना पार्ट निकालना है, अभी टोटल में से सी ए में से सी के माइनस कर देते हैं, प्लस ए डैश के कहाँ है, ए डैश के, अब ये निकालना है, ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए डैश सी प्लस सी के, मतलब सी ए डैश प्लस सी के। अब इसमें से हमें पता है सी एस तो 2CS बन जाएगा, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी ए है, सी ए की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू सी के, तो सी के कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू है तो 2AE, ये तो 2CS, सी एस की वैल्यू क्या आ गई, AE आ गई। सी एस मतलब सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा AE आ चुका है। नेक्स्ट अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है वही सेम वैल्यू एस ए डैश, अब ये एस ए डैश कैसे मिलके बनेगा, सी एस प्लस सी ए डैश, मतलब पहले इन दोनों का सम कर देंगे, फिर हमने क्या निकालना है, सी एस, मतलब ये वाला पार्ट, सी एस से कैसे निकलेगा, सी ए प्लस ए एस, सॉरी एस से निकालना है, एस से कहाँ है, ये रहा एस से, एस से कैसे निकलेगा, सी एस में से सी ए माइनस करके, सेम ए डैश के माइनस ए के करके आप निकाल सकते हो। अब इनको आप इक्वेट कर लो, जैसे सी ए डैश सी एस माइनस सी, इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल, सी ए डैश प्लस सी ए, इसमें से ये कैंसिल, सी, सॉरी ये वाला नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होंगे बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो हमारे यहाँ 2CK आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे CA डैश, अब ध्यान से देखो, CA प्लस CA डैश, ये टोटल AA डैश बन जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AA डैश इज इक्वल्स टू 2ECK, AA डैश की वैल्यू 2A है तो 2ECK, तो A ओवर E CK की वैल्यू आ गई, सेंटर से K पॉइंट तक का डिस्टेंस A ओवर E आ गया, एंड सेंटर से एस फोकस तक का डिस्टेंस AE आ गया। नाउ नेक्स्ट लेट सी बी द ओरिजिन, मतलब जो सी है हमारा हो ओरिजिन है, मतलब 0 0 है, ठीक है। नेक्स्ट CSX का है, ये रहा C, ये रहा X, ये रहा X, तो ये पूरी लाइन जो है CSX ये हमारी एक्सिस ऑफ X, मतलब ये पूरी X एक्सिस होगी, एंड
स्ट्रेट लाइन सी वाई कहाँ है, देखो सी वाई, ये ऊपर वाली सी वाई, ये है जो हमारी सी से सी एक्स से परपेंडिकुलर है, इसे हम एक्सिस ऑफ वाई बोलेंगे। इन शॉर्ट जो सी एस एक्स है, सेंटर ऑफ फोकस से पास होती हुई जो लाइन, वो एक्स एक्सिस है। सी से जो एक सी वाई लाइन है जो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे वाई एक्सिस बोलेंगे। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। नेक्स्ट, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। तो हमने हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट ये ले लिया मैंने, सपोज पी एक्स वाई। तो पी एम पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं पी से, लो जी कर देते हैं हम। पहले पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोई, तो हमने P से एक एक PN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो PM है वो डायरेक्ट्रिक्स ZK पे है, जो PN है वो इस एक्सिस SX पे है। तो PM PN ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन KZ एंड KX। बाय डेफिनेशन हमें पता है अगर मैं इस फोकस का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस लेती हूँ तो वो कांस्टेंट रेशियो किसके साथ बनाएगा, जब इस पॉइंट का मैं इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ डिस्टेंस लूँगी, मतलब PM। तो एस पी इजिकल्स टू ई पी एम। अब ध्यान से देखना, तो दोनों साइड स्केयरिंग करती, ऑन स्केयरिंग एस पी स्केयर इजिकल्स टू ई स्केयर पी एम स्केयर। अब पी एम देखो कौन है, ये रही पी एम की लाइन, ये किसके इक्वल है, बिल्कुल के एन के। तो मैंने पी एम की जगह के एन लिख दिया, ठीक है ना। जो पी एम है वो के एन के इक्वल है। पी एम इजिकल्स टू के एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रहा के एन। सेंटर से एन तक का के एन, सेंटर से एन माइनस सी के, मतलब सेंटर से एन तक का डिस्टेंस माइनस सेंटर से के तक का डिस्टेंस, तो हमारी के एन आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हमने लिखा सी एन माइनस सी के, सॉरी हमने सी एन भी निकाली हुई है, सी के भी। सी के तो हमें पता ही है। सी एन देखो सेंटर 0 0 है, एन कोई एक्स 0 होगा, तो हमें पता है अगर कोई 0 0 से आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो तो वो पॉइंट खुद रहता है, मतलब एक्स होगा वो। तो यहाँ पे एक्स, सी के की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या थी, ए ओवर ई। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये तो सिंपल हो ही आ जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखना ए क्यूब, जो हमारा फोकस है वो क्या होता है, ए 0, और इधर क्या होता है माइनस ए 0। तब इसको सोल्व कर लो। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। क्या है हमने किया, एक्स स्क्वायर, इस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल बन गया। इस पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर इस पूरी इक्वेशन को हम इस साइड ले आए, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, इसमें से ए स्क्वायर। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो हम लेफ्ट साइड लेके चले गए, सो राइट साइड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना 1 माइनस ई स्क्वायर है, हमें पता है हाइपरबोला में ए क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर करूँगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ई स्क्वायर 1 से बड़ा है, देयरफॉर हमें ई स्क्वायर -1 लिखना होगा। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे, ये तो एज इट इज ई स्क्वायर -1 है। पूरी इक्वेशन को माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 से कर देंगे, बिकॉज हमें राइट साइड क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सबके साथ सेपरेट लगा दिया, ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। इसने हमें लिखा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस कर दिया, और यहाँ पे जो इस वाले को हमने बी स्क्वायर लिख लिया। तो हमें पता चल गया जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की कर रहे हैं उसमें बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर -1 होता है। तो इलिप्स में यहाँ पे प्लस होता है, हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस होता है, बिकॉज ऑफ जो कांस्टेंट रेशियो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाती है। तो ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं वर्टेक्स, ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट एक्सिस एटसेट्रा। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट्स ए एंड ए डैश वेयर द कर्व मीट्स द लाइन ज्वाइनिंग फोकाई एस एंड एच डैश आर कॉल्ड द वर्टेक्स हाइपरबोला। मतलब जो पॉइंट हमारे ए डैश होता है, जहाँ पे हमारी जो कर्व है, ठीक है, लिखा ना, वे मीट द कर्व मीट्स द लाइन ज्वाइनिंग फोकाई। ऐसे से जब हम लाइन को ज्वाइन करते हैं इस हाइपरबोला पे, इस कर्व पे, तो वो वर्टेक्स होता है। तो ए डैश यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। और इसको हम क्या लिखते हैं, ए होता है A0, ए डैश होता है -A0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ये है A0 है,
ये माइनस ए ज़ीरो है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, जैसे एलिप्स में आपने क्या किया था, मेजर एंड माइनर एक्सिस, सेम यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस है, बट मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। द स्ट्रेट लाइनिंग ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ए एंड ए डैश, मतलब जो वर्टेक्स, पहले आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए हाइपरबोला के, ये इन दोनों को जो ज्वाइन करती लाइन है मतलब ए डैश, ये होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसकी हमें पता टोटल लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। तो वो लिखा है ए डैश, जो वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होती है, जो ए डैश बनती है, उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, जिसकी लेंथ 2a होती है। नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से क्या होती है, पास होती है। तो ये लाइन जो है सेंटर से जैसे पास हो रही है। एंड परपेंडिकुलर किसकी होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस से। तो वो लाइन तो हमें सिर्फ यही पता है, एक यही लाइन है जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस के क्या है, इस तरह से परपेंडिकुलर है, विच डज नॉट मीट द हाइपरबोला इन रियल पॉइंट्स, मतलब जो भी इस ए डैश इतने पर जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है ये वाली, इस पर जो लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर हो कि जो अगर वो हाइपरबोला पे मीट कर भी रही है, अगर वो हाइपरबोला पे मीट कर भी रही है, मिल भी रही है, तो वो रियल पॉइंट नहीं होंगे, कौन से होंगे, इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स में होंगे। रियल पे जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या कभी मीट नहीं करेगा। अगर वो इस हाइपरबोला पे किसी कर्व पे ये लाइन मीट कर रही है तो वो पक्का क्या होगी, रियल पॉइंट नहीं होंगे, कौन से पॉइंट होंगे, इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। तो बी डैश हमने ले ली पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सच दैट जो सी बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा, लाइक हम यहाँ पे ले सकते हैं बी डैश। तो ये जो होगा इसकी लेंथ भी बी होगी, इसकी लेंथ भी बी होगी, जिसको हम ज़ीरो माइनस बी, इसकी पूरी लेंथ 2b होगी। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होगी। फोकाई तो हमें पता है एस डैश होते हैं, AE0 माइनस AE0, ये दोनों फोकाई होते हैं। फिर आता है डायरेक्ट्रिक्स में पता है, ये हमारा ZK है, ये हमारा ZK डैश, इसकी वैल्यू क्या होती है, A/E, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस A/B। अब आप बोलोगे कैसे, अभी तो हमने किया था CK, सेंटर से K का डिस्टेंस, ये रहा सेंटर, ये रहा हमारा K क्या इस डायरेक्ट्रिक्स पे ही है ना, तो मतलब CK ये पॉइंट हो गया A/E0। तो सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस A/E0। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, x इज इक्वल्स टू माइनस A/E। ये किसकी इक्वेशन होगी, x इज इक्वल्स टू A/E होगी। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी। नेक्स्ट क्या है, सेंटर तो हमें पता है मिडल पॉइंट ए डैश का सेंटर है इस तरह से हो कि अगर इसमें से कोई कॉर्ड पास हो रही है वो बाइसेक्टर हो जाए। तो इसमें सी जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, मिडल पॉइंट ऑफ ए डैश होगा। इसेंट्रिसिटी तो पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला से मैंने ये रिजल्ट को स्टारमा कर लो। जब भी BAE इन तीनों में से कोई दो चीज़ें आपको पता हो तो इसमें से पुट करके आपका डायरेक्ट किसी तीसरी चीज़ को फाइंड कर सकते हो। यहाँ से इसके हमने डिनोमिनेटर में रख ली, -1 को इधर ले गए, इसके हटाकर रूट लगा लिया, तो ये आपकी सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अगर इसे ही करना तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का होल्स के करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। 2b क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस, 2a क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर ओवर ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। ये दोनों फॉर्मूले इसेंट्रिसिटी के हो गए। ये वाला फॉर्मूला जब आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ पता हो तब यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक था, व्हाट इज़ हाइपरबोला, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके वर्टेक्स, सेंटर, सेंट्रिसिटी, एंड जब आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो आपने कैसे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मेन कंडीशन इसकी ये थी, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की डायग्राम हमने सीख ली। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।